सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। तुलसी दल गोपी प्रेम, कहा रस खान सुख संपत्ति सुमार मह, कहा महाजोगी हुए लगाए अंग छार को, कहा साधे पंचानन, कहा सोए बीच जल, कहा जीत ली राज सिंधु बारा पार को, जप बार बार तप संयम अपार व्रत, तेरत हजार अरे बूझत लवार को, सोई है गमार जीण किनो नहीं प्यार नाही, से दरबार यार नंद के कुमार को, कंचन के मंदिरन पे दीप ठहरात नाय, सदा दीप माल लाल रतन उजारे सो, और प्रभुताई सब कहाँ लो बखानों प्रति, हारन के भीड़ भूप टरत न द्वारे सो, गंगा जू में नाय मुक्ता हल लुटाए, वेद 20 बार गाय ध्यान कीजे सकारे सो, ऐसे ही भय तो कहा कि नौरस खान जुपे, चित दैन की प्रीत पीत बटवारे सो। गोपी प्रेम पर कुछ भी लिखना वस्तुतः मुझ सरीखे मनुष्य के लिए अनधिकार चर्चा है। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कहते हैं कि गोपी प्रेम का तत्व वही प्रेमी भक्त कुछ जान सकता है जिसको भगवान की अहिलादिनी शक्ति श्रीमती श्री राधिका जी और आनंद तथा प्रेम के दिव्य समुद्र भगवान सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं कृपा पूर्वक जना दें। जानने वाला भी उसे कहे वह लिख नहीं सकता, क्योंकि गोपी प्रेम का प्रकाश करने वाली भगवान की वृंदावन लीला सर्वथा अनिर्वचनीय है। वो कल्पनातीत है, अलौकिक है, अप्राकृत है। समस्त ब्रजवासी भगवान के माया मुक्त परिकर हैं और भगवान की निज आनंद शक्ति योग माया श्री राधिका जी की अध्यक्षता में भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला में योग देने के लिए ब्रज में प्रकट हुए हैं। ब्रज में प्रकट इन महात्माओं की चरण रज की चाह करते हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, तदास्तु में नाथ सभूरि भागो, भवेत्रवान्यत्र तु बातिरश्चाम, एनाहमेकोऽपि भव जनानां, भूत्वा निसेवे तव पाद पल्लवम्। हे प्रभु, मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं इस जन्म में अथवा किसी तैयक योनि में ही इस जन्म लेकर आपके दासों में से एक हूं, जिससे आपके चरण कमलों की सेवा कर सकूं। अहो नंदादि ब्रजवासी धन्य हैं, इनके धन्य भाग्य हैं जिनके सुहृद परमानंद रूप सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वयं आप हैं। इस धरातल पर ब्रज में और उसमें भी गोकुल में किसी कीड़े मकोड़े की योनि पाना ही परम सौभाग्य है, जिससे कभी किसी ब्रजवासी की चरण रज से मस्तक को अभिषिक्त होने का सौभाग्य मिले। अरे जिन ब्रजवासियों की चरण धूल को ब्रह्मा चाहते हैं, उनका कितना बड़ा महत्व है। ये ब्रजवासी गण मुक्ति के अधिकार को ठुकरा कर उससे बहुत आगे बढ़ गए हैं। इस बात को स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है कि भगवान मुक्ति तो कुचों में विष लगाकर मारने को आने वाली पूतना को ही आपने दे दी, तो इन प्रेमियों को क्या वही देंगे? इनका तो आपको ऋणी बनकर ही रहना होगा। और भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से ये स्वीकार भी किया है। आप गोपियों से कहते हैं, न पारे हम निरवध संयुजाम,
स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषापि वा या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवर्षित विवदः प्रत्यातु साधुना। हे प्रियाओ, तुमने घर की बड़ी कठिन बेड़ियों को तोड़कर मेरी सेवा की है। तुम्हारे इस साधु कार्य का मैं देवताओं के समान आयु में भी बदला नहीं चुका सकता। तुम ही अपनी उदारता से मुझे ऋण करना। महात्मा नंददास जी की रचना में भगवान स्वयं कहते हैं, तब बोले ब्रजराज कुंवर हौदिनी तुम्हारो, अपने मन ते दूर करो किन दोष हमारो। कोटि कल्प लगे तुम प्रति उपकार करम जो, हे मन हरनी तरनी उरनी नहीं तबहु तो। सकल विश्व अपबस कर वो माया सोहति है, प्रेममयी तुम्हारी माया सो मोह मोहती है। तुम जो करे सो को न करे सुन नवल किशोरे, लोक वेद की सुदृढ़ श्रृंखला तृण समझोरे। सारे संसार के देव मनुष्य गंधर्व असुर आदि जीवों को कर्मों की बेड़ी से निरंतर बांध रखने वाले सच्चिदानंद घन जगन नियंता प्रभु गोपी यशोदा के द्वारा उखल से बंध जाते हैं। सारे जगत को माया के खेल में सदा रमाने वाले मायापति हरि गोप बालकों से खेल में हार कर स्वयं घोड़े बनकर उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाते। उन ब्रजवासी नर नारियों को धन्य है। एक दिन की बात है, यशोदा जी घर के आवश्यक काम में लग रही थी। बाल कृष्ण मचल गए, बोले मैं तो गोद चढ़ूंगा। तो माता ने कुछ ध्यान नहीं दिया, इस पर खींच कर आप रोने लगे और आंगन में लौटने लगे। इतने में ही देवऋषि नारद भगवान की बाल लीलाओं को देखने के लिए लालसा लेकर वहां पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि चराचर स्वामी, सारे जगत के सारे ब्रह्मांडों के एकमात्र स्वामी परम आनंदमय भगवान माता की गोद चढ़ने के लिए जमीन पर पड़े रो रहे। इस दृश्य को देखकर देवऋषि नारद गदगद हो गए और यशोदा को पुकार कर कहने लगे, अरे यशोदे तेरा सौभाग्य महान है, क्या कहें न जाने तूने पिछले जन्मों में तीर्थों में जा जाकर कितने महान पुण्य किए। अरे जिस विश्वपति विश्व सृष्टा विश्व रूप विश्वाधार भगवान की कृपा को इंद्र ब्रह्मा और शिव नहीं प्राप्त कर सकते, वही पूर्ण ब्रह्म आज तेरी गोद में चढ़ने के लिए जमीन पर पड़ा लौट रहा। जो विश्व नायक भगवान माया के दृढ़ सूत्र में बांध बांध कर अखिल विश्व को निरंतर नाच नचाते हैं, वही विज्ञानानंद घन भगवान गोपियों की प्रेम माया से मोहित होकर सदा उनके आंगन में नाचते हैं। उनके भाग्य की सराहना और उनके प्रेम का महत्व कौन बतला सकता है। रसखान कहते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश चाहि निरंतर ध्यावे, जाय अनाद अनंत अखंड अछेद वेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचहारे, तऊ पुण्य पार न पावे। ताय अहीर किचो हरिया छछियावर, छाछ पे नाच नचावे। गोपियों के भाग्य की सराहना करते हुए परम विरागी सदा ब्रह्म स्वरूप मुनि सुखदेव जी कहते हैं कि नेमं विरंचो न भवो न श्रीरप्य संश्रया, प्रसादम लेभिरे गोपे यत्तत प्राप्य विमुक्तिदात। ब्रह्मा शिव और सदा हृदय में रहने वाली लक्ष्मी जी ने भी मुक्तिदाता भगवान का वो दुर्लभ प्रसाद नहीं पाया जो प्रेम का श्रेष्ठ गोपियों को मिला। इसी प्रकार ज्ञान श्रेष्ठ उद्धव जी कहते हैं कि रासोत्सव के समय भगवान के भुजदंडों को गले में धारण कर पूर्ण कामा ब्रज सुंदरियों को श्री हरि का जो दुर्लभ प्रसाद प्राप्त हुआ था, वो निरंतर भगवान के वक्षस्थल में निवास करने वाले
लक्ष्मी जी को और कमल की सी कांति सुगंध से युक्त सुर सुंदरियों को भी नहीं मिला, फिर दूसरों की तो बात ही किया। सूरदास जी कहते हैं, बनी सहज लूट हर केल गोपिन के, सुपने ये कृपा कमला न पावे, निगम निर्धार त्रिपुरा रहु विचार रहो, पच रहो शेष नहीं पार पावे। किन्नरी बहुर और बहुर गंधर्वनी, और पन्नगनी चितवन नहीं समाज पावे, देत कर ताल वे लाल गोपाल सो, पकड़ ब्रज बाल कप ज्यों नचावे। गोपियों की चरण रज पाने के लिए ब्रज में लता गुलमौषधि बनने के इच्छुक और गोपियों का शिष्यत्व ग्रहण करके गोपी भाव को प्राप्त हुए भक्त उद्धव ने स्वयं भगवान से कहा था, ना भगवान ने कहा, ना तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न भंकरः, न च संकर्षणो न शरीर नैवात्मा च यथा भवान। हे उद्धव, मुझे ब्रह्मा, संकर्षण, लक्ष्मी और अपना आत्मा ये भी उतने प्रियतम नहीं है जितने तुम जैसे भक्त प्रियतम। तो इससे गोपियों की महत्व की किंचित कल्पना हुई होगी। भगवान की ऐसी प्रियतमा गोपियों के प्रेम का वर्णन मुझ जैसा मनुष्य कैसे कर सकता है। अरे परम वैराग्य की प्राप्त होने पर कहां प्रेम का अधिकार मिलता है, और उस दिव्य प्रेम राज्य में प्रवेश कर चुकने वाले महात्माओं के प्रसाद से ही दुर्गम प्रेम पथ पर अग्रसर होकर भक्त उस प्रेमामृत का कुछ आस्वाद प्राप्त कर सकता है। गोपी प्रेम का रहस्य जानने से पहले प्रेम तत्व पर कुछ विचार करना आवश्यक है। प्रेम वस्तुतः वाणी की वस्तु तो है नहीं, जिसका वर्णन वाणी से हो सकता है। वो तो प्रेम का अत्यंत स्थूल बाहरी स्वरूप है। प्रेम हृदय में रहता है और प्रेमी को प्रेममय बना डालता है। भगवान श्री राम ने जानकी के पास ये प्रेम संदेश भेजा था, तत्व प्रेम कर मम अर तोरा, तत्व प्रेम कर मम अर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तोह पाही, सो मन सदा रहत तोह पाही, जान प्रीत रसोई तने माही, जान प्रीत रसोई तने माही। तुम्हारे प्रेम और मेरे प्रेम का तत्व केवल एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे पास रहता है। प्रेम में स्वार्थ के लिए जरा सी भी जगह नहीं है। जहां कुछ भी पाने की वासना है, वहां प्रेम के पवित्र आसन को काम कलंकित कर रहा है। प्रेम में देना ही देना होता है, लेने व पाने की कल्पना भी नहीं है। प्रेम सदा बढ़ता ही रहता है। प्रेम कभी ये मान ही नहीं सकता कि मुझ में पूरा प्रेम है। वो सदा अपने में त्रुटि ही देखा करता है और अनन्य भाव से प्रेमास्पद के प्रति सदा हृदय को आकृष्ट करता रखता है। गुण देखकर अथवा किसी आशा से जो प्रेम होता है, वो गुणों का ह्रास देखते ही अथवा आशा भंग की आशंका होते ही घट जाता है या नष्ट हो जाता है। वो वास्तव में प्रेम नहीं है। वहां काम ही प्रेम के नाम पर राज्य कर रहा है। छिनहि चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होय, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोय। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यप ध्वंस कारणे, यद भाव बंधन मनो, सप्रेमा पर कीर्तित। ध्वंस का कारण वर्तमान होने पर भी जो सर्वथा ध्वंस रहित है, इस प्रकार के परस्पर के भाव को प्रेम कहते हैं। प्रेमास्पद का धन नष्ट हो गया, रूप जाता रहा, उसके सद्गुण दुर्गुण में परिणत हो गए, उसने आदर सत्कार या प्रेम करना छोड़ दिया,
वो पद पद पर तिरस्कार करता है, हमारा अपमान करके हमारे ही सामने दूसरों के आदर देता है, उसमें हजारों दोषों का उदय हो गया है। ऐसी अवस्था में प्रेम नष्ट होना ही चाहिए। संसार में ऐसी अवस्था हो ही जाती है, परंतु इस स्थिति में जो प्रेम कभी घटता नहीं बल्कि दिनों दिन बढ़ता ही रहता है, उसी का नाम यथार्थ में प्रेम है। रसखान जी कितना सुंदर लिखते हैं कि बिन जोवन गुण रूप धन, बिन स्वार्थ हित जान, शुद्ध कामना ते रहत, प्रेम सकल रस खान। अति सूक्ष्म कोमल अति पतरो अति दूर, प्रेम कठिन सबसे सदा, नित्य रस भरपूर। रस में स्वाभाविक बिना स्वार्थ चल महान, सदा एक रस बढ़त नित, शुद्ध प्रेम रस खान। प्रेम की बाढ़ कभी रुकती ही नहीं। इस चंद्रकला के लिए कभी पूर्णिमा नहीं होती। प्रेम सदा बढ़ो करे, जो शशिकला सुरेश, पै पूर्णोया में नहीं, तात कबहु न शेष। और ऐसा प्रेम वस्तुतः केवल भगवान में उनके प्रेमी भक्त का ही हो सकता है। देवऋषि नारद जी ने ऐसे प्रेम का लक्षण बतलाते हुए कहते हैं कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, मूक स्वादन बत, प्रकाश्यते क्वापि पात्रे, गुण रहितम कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमान विच्छन्न सूक्ष्म तर मनुभव रूपम, तद प्राप्ते तदेवावलोकायति, तदेव श्रुणोति, तदेव चिंतयति। प्रेम के स्वरूप का उसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता जैसा गूंगा स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा प्रेम किसी बिरले भाग्यवान अधिकारी परम विषय विरागी भगवत अनुरागी भक्त में ही प्रकट होता है। ये प्रेम गुणों से रहित है, इसमें कामना की गंध नहीं है, हर क्षण बढ़ता ही रहता है, इसका प्रभाव सदा अटूट रहता है। ये अति सूक्ष्म केवल अनुभव से जाना जा सकता है। इस प्रेम को पाकर भक्त केवल प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है और प्रेम का ही चिंतन करता है। वहां प्रेम और प्रेमास्पद में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि प्रेम हरि का रूप है, प्रेम हरि का रूप है, त्यों हर प्रेम स्वरूप, एक होय द्वि में नसे, जो सूरज धूप। इसी प्रेम भाव को प्राप्त गोपियों की दशा का वर्णन करते हुए भक्त कविगण क्या कहते हैं, कुछ नमूने तो देखें। जित देखो तित श्याममयी है, जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज बन जन जमुना श्यामा, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है, सब रंगन में श्याम भरो है, सब रंगन में श्याम भरो है। लोग कहते ये बात नहीं है, मैं बौरी की लोग नहीं की, मैं बौरी की लोग नहीं की, श्याम पुतरिया बदल गई है, श्याम पुतरिया बदल गई है, जित देखो तित श्याममयी है। चंद्रसार रविसार श्याम है, मृगमद श्याम काम विजयी है, नीलकंठ को कंठ श्याम है, मनो श्यामता बेल गई है। श्रुत के अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है, नर देवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है, जित देखो तित श्याममयी।
कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंगो ये डेरो। कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंगो ये डोरो। धोखे दूसरो नाम करे, रसना मुख बांध हलाहल गोरो। ठाकुर चेत की व्रति है, हम कैसे टेक तबे नहीं भोरो। बावरी वे अखियां जर जाए, जो सागर चाड़ निहारती गोरो। पहले ही जाए मिले गुण में श्रवण, फिर सूप सुदामत तीनों नैन हो पयान है। हसन नटन चितवन मुस्कान, सुभराए रसिकाए मिली मत पे पान है। मोह मोह मोहनी मैरी मन, मेरो भयो हरिचंद वेदना परत पहचान है। कान भय प्राण में और प्राण भय कान में, हिय में न जान पर कान है कि प्राण है। हिय में न जान पर कान है कि प्राण है। बाटन में घाटन में बीथन में बागन में, बाटन में घाटन में बीथन में बागन में, वृक्षन में बेलन में, वाटिका में वन में, दरन में दीवारन में, देवरी दरीचन में, हिरन में हारन में, भूषण में तन में, कानन में कुंजन में, गोपिन में गायन में, और गोकुल में गोधन में, दामिनी में घन में, दामिनी में घन में। जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देत, शालिग्राम छाए रहो नैनन में मन में। कहीं न जाए मुख सो कछु श्याम प्रेम की बात, नभ जल थल चर अचर सब श्याम ही श्याम लखात। ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुध ना रहे रहो एक नंदलाल। को कासों के विद कहा कहे हृदय के बात, हरे हे रत ही हरि गयो हरि सर्वत्र लखात। नारायण जाके हृदय सुंदर श्याम समाय, फूल पात फल डार में ताको वही लखाए। दर दीवार दर्पण भय चित देखो तित तोय, कांकर पाथर ठीकरी भय यार सी मोय। इस तरह कृष्णमय जगत देखने वाली गोपियों की एक गाथा इस प्रकार है कि दिन रात श्री कृष्ण चर्चा में लगी हुई गोपियों से एक दिन एक गोपी ने पूछा, बहन क्या कहूँ, नंद बाबा गोरे, यशोदा जी गोरी, दव जी गोरे, घर भर में सभी गोरे, हमारे श्याम सुंदरी सांवरे कैसे हो गए। इस पर एक कृष्ण दर्शनमयी गोपी ने कहा, बहन क्या तू इतना भी नहीं जानती, अरे कजरारो अखियान में बसियो, रहत दिन रात प्रीतम प्यारो, हे सखी ताते सांवर जात। कितने रहस्य की बात। गोपी की कजरारी आंखों में केवल श्री कृष्ण ही बसते हैं, जगत में उसकी आंखें और किसी को देखती ही नहीं। कुछ लोग तो कहा करते हैं कि गोपियां भगवान को सर्वव्यापक नहीं मानती थी, उनका यह कहना ठीक नहीं। गोपियां एकमात्र भगवान को ही देखते थे, जब दूसरी कोई वस्तु ही नहीं रही तब कौन किसी में व्यापक हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम में डूबी गोपियों के चरण पंकज पराग को बार बार नमस्कार करते हैं। बोले श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। सद्गुरु भगवान की जय। हरि ओम।